हेलो दोस्तों, बेस्ट TRB में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णमाला में सबसे पहले हमको जानना होगा वर्ण किसे कहते हैं। ठीक, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह का मतलब होता है क्रम वाइज, क्रमबद्धता हो। ठीक, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में हम लोग जानते हैं कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर तथा व्यंजन में। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर तथा व्यंजन में। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा क्या बनती है? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या है 9 दे दिया, 11 दे दिया, 13 दे दिया, 15 दे दिया। तो उसमें जो सही रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से हैं वो 11 स्वर? 11 स्वर जो हैं, छोटा है, बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो, री है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ये 11 स्वर जो है हिंदी में हैं। स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। या स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर, ये आपके 3 भाग हैं स्वर के। जिसमें पहले देखते हैं ह्रस्वर। ह्रस्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में कम से कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ। इनको बोलने में जो है हमको कम समय लगता है, अ, इ, उ, इसलिए इसे ह्रस्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में ह्रस्वर से अधिक समय या कम से कम 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ए, ऐ, ओ, औ और आ। तो ये आपके दीर्घ स्वर हैं। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान में ह्रस्व स्वर से अधिक समय या कम से कम 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा है पुलुस स्वर। पुलुस स्वर में जो है, पुलुस स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिसका प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किया जाता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम, जिसे कहते नहीं है हे राम या ओम, तो ये बहुत लंबा खिंच जाता है, तो इसी ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें 2 मात्राओं से अधिक का समय लग जाता है, तो इसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। व्यंजन अब हम लोग देखते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या है 35 है, 33 है, 40 दे दिया, 25 दे दिया, तो आप लोग क्या लगाएंगे? 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को 33 व्यंजन जो हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। पहला आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का परिभाषा हम लोग देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान, विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो भी वर्ण हमारे मुख से किसी भी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है, जिसमें का से माँ तक 25 व्यंजन होते हैं। का से माँ तक 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जैसे व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हम क्या बताएंगे? 25। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और 5वां है पा वर्ग। इन 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजनों को बांटा गया है। जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं, इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं आपका? का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, बा, भा, मा। ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अब इनका उच्चारण कहाँ से होता है? हमारे मुख में इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। का वर्ग का उच्चारण स्थान या का वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जैसे
आप लोग खुद स्वयं बोल के देखिए। क ख ग घ अंग। तो यह हमारे गले में जो कंठ होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। चा वर्ग है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य होता है। च छ ज झ इया। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु क्यों होता है? अभी हम लोग च छ ज झ इया को बोलेंगे तो हमारे तालु के अग्रभाग में हमारी जीभ जो है वो टच होती है, या हमारे तालु के अग्रभाग को जीभ हमारी छूती है, इसलिए इसे तालु या तालव्य व्यंजन कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा टा वर्ग। टा ठा डा ढा अड़ा। टा ठा डा ढा अड़ा। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य है। मूर्धा या मूर्धन्य है। आगे देखते हैं ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण स्थान ता था दा धा ना, इसका उच्चारण स्थान दंत से है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ता था दा धा ना, तो हमारी जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत या दा व्यंजन कहते हैं। फिर आ जाते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में पा फा बा भा मा, ये इसे हम ओठ या ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। पा फा बा भा मा आप बोल के देखिए तो पा फा बा भा मा बोलने पे हमारे दोनों ओठ आपस में स्पर्श होते हैं, इसलिए इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का हमारा दूसरा भाग क्या है? अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया था ना, तो पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा आ गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपका जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वर व व्यंजनों के माध्यम या बीच में होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हो या मध्य हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 होती है। चारों व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन या है, रा है, ला है, वा है। ये चारों आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। अब या का उच्चारण स्थान पूछ लेता है, रा का उच्चारण स्थान पूछ लेता है, ला का पूछ लेता है, वा का पूछ लेता है। तो हम लोग देखते हैं या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान तालु है आपका। रा का दंतमूल या मसूड़ा है, ला का दंतमूल या मसूड़ा है, वा का दंत और ओष्ठ है, यानी कि दंतोष्ठ। तो अंतस्थ व्यंजनों का चारों का उच्चारण स्थान भी हम लोग देख लिए, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे देखते हैं या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन या और वा है, इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। रा को लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, और ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, रा है, पूछ लिया रा क्या है, दे दिया पार्श्विक है, अर्ध स्वर है, स्वर है, व्यंजन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? रा जो है लुंठित या प्रकंपित वर्ण है। ठीक, आगे देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तीसरा क्या है?
ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष घर्षण रगड़ खा के निकले और ऊष्मा पैदा करे, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? सा है, खष्टी सा है, छोटा सा है और हा है। बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अब इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा गया है? अभी हम लोग सा को या हा को बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है हल्की, इसीलिए इसे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है। चारों व्यंजनों का नाम कौन सा है? चारों ऊष्म व्यंजन सा और हा है। तो ये आपका तालव्य सा है, ये आपका मूर्धा सा है, ये आपका दंत सा है और ये आपका हा है। ये आपके चारों ऊष्म व्यंजन हैं। तो तालव्य सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तालव्य सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसका दंत या मसूड़ा है। सा का उच्चारण स्थान दंत या मसूड़ा है और हा का स्वर यंत्र है। तो हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़े आज। इसमें कुछ पार्ट अभी आपका छूटा है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगले वीडियो में जो कुछ छूटा है उसको हम लोग पूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें कुछ पार्ट छूटा रह गया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए जो है एक पार्ट और इसका बना दिया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से वीडियो 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। वर्णमाला से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। इसमें जो बताया गया है इससे बाहर नहीं कुछ जाने वाला है। हाँ, जो कुछ छूटा है उसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तो उससे बाहर कुछ दोनों वीडियो आप लोग देख लेंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। धन्यवाद।